है। आपने कई बार बताया है कि टेरिकॉट के कपड़ों से भगवान की पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि में ये टेरिकॉट के वस्त्र आदि हम लोगों को मिलते हैं, तो क्या यह उचित है या अनुचित? अब देखो, हम तो मात्र उपदेश दे सकते हैं, कमेटी आपकी है, पहनना भी आपको है। अब टेरिकॉट का पहनना कि का पहनना, ये आप लोगों को निर्णय करना चाहिए। हम न किसी चीज़ के निषेधक हैं और न विधान करता है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हिंसात्मक कार्य न हो, तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक न हो, बस ये संकेत कर सकते। अब कौन क्या कर रहा है, क्यों पहन रहा है, क्यों नहीं, ये सब निर्णय करना, ये खोजना हमारा काम नहीं है। महावीर स्वामी ने इतना ही कहा है, तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है। कौन पाल रहा है, कौन नहीं पाल रहा है, ये तुम्हें विकल्प नहीं करना। और ये विकल्प यदि हम लोग करने लग जाएं तो कितने विकल्प हो जाए। इसलिए साधु की मर्यादा है। साधु ने जो कह दिया उसी को जिनको मानना है सो मान लेंगे, नहीं मानना है तो आदिनाथ अपने पोते मारीच को नहीं मनवा पाए तो हम तुम्हें कैसे मनवा पाएंगे? ये तो बहुत कठिन बात है। मनीष जैन गुजरात से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, भगवान के भावमंडल में जो सात और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति अपना माल बेचना चाहता है। निस्वार्थ बात कोई नहीं करता। जिसको कॉटन बेचना है वो टेरिकॉट की बुराई करता है, जिसको टेरिकॉट बेचना है वो कॉटन की बुराई करता है, जिसकी स्टील की दुकान है वो पीतल की बुराई करता है, जो पीतल की है वो। तो आजकल लोग इसलिए नहीं, हमारे पास भी वही आते हैं जिनको अपना माल खपाना होता है। निस्वार्थ कोई बात नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति तुम्हारा जो स्वार्थ है वो ऐसे ही स्वार्थ है आपका कि लड़की की जब शादी है तो दहेज बुरा है, और जब लड़के की शादी है तो दहेज तो आना ही चाहिए, कुछ तो लाना चाहिए। तो ऐसे ही तुम लोगों के स्वार्थ हैं। जो जिस माल को बेचना चाह रहा है, जो जिस माल से 2 रुपया कमाना चाह रहा है, बस उसके कारण पे सब लोगों की दृष्टि जा रही है। तो सामने वाला भी समझ रहा है कि आप सच्ची बात नहीं कह रहे हो, आप अपने माल को खपाने की बात कह रहे हो, इसलिए वो प्रभाव नहीं पड़ता। और आप लोग हमारे मुख से कहलवा करके अपना समर्थन कराना चाहते हो कि महाराज कह देंगे तो हमारा माल बिक जाएगा। तो थोड़ा हमें इस व्यापार धंधे से दूर रखो, हमें व्यापार धंधे से दूर रखो। हम उतनी बात कह पाते हैं जितना धर्म के युक्त होता है। हर व्यक्ति जो जिसका धंधा होता है सब वही कर रहे हैं। कोई पानी छानने की मशीन लाया तो महाराज जी देखो हमने इतना कहा, आप बोल देना। तो हमने कहा तुम बेचते हो क्या? बोले हाँ। पर हमने कहा अब नहीं बोलूँगा। कोई वो पानी के टैंक बना देना, टैंक तुम भर दें। तो हमसे बोला महाराज जी देखो हम बहुत बढ़िया टैंक बना के लाए। तो हमने कहा आप बेचते हो क्या? बोले हाँ। पर हमने कहा अब नहीं बोलूँगा। आजकल हमने सब सिस्टम बदल दिए। कोई ने कहता महाराज जी हम मंदिर बनाना चाहते। मैंने कहा, बोले कॉलोनी में। मैंने कहा तुम कॉलोनी बेचोगे क्या? हाँ। तो मैंने कहा मैं शिलान्यास नहीं करता, क्योंकि तुम मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास नहीं करा रहे हो, तो अपने प्लाट के दाम बनाने के लिए करा रहे हो। और 90% यही होता है। तो दे देते हैं छोटा सा प्लाट और कमा लेते हैं। तो फिर हमने भी आजकल बहुत लंबे हमने कहा देखो भाई मंदिर बनाओगे मेरे द्वारा बनाओगे तो भगवान जहाँ बैठेंगे तो उनका बेटा मैं हूँ। तो हम जब यदि कहीं पहुँच गए तो एक संशाला और बना दो, और जब हम पहुँचेंगे तो हमारी ये बारात भी आएगी।
तो एक धर्मशाला और बना दो, और जब ये सब आएंगे तो प्रवचन तो एक प्रवचन हाल और बना दो। इतनी चीजें बनाओ तो मेरे से आशीर्वाद पाओ। वो तुरंत नमस्तु करके खिसक जाता है। कमाने की सोच है, हर व्यक्ति धर्म से कमाना चाह रहा है। मंदिरों में, कॉलोनियों में मंदिर बनाएंगे, मूल उद्देश्य है कि प्लाट के पैसे बढ़ जाएंगे। कपड़ा बेचेंगे तो मूल उद्देश्य है कि महाराज ये बोल देंगे तो हमारा कपड़ा बिक जाएगा। महाराज बोल देंगे तो ये पानी खींचने वाली मशीन बिक जाएगी। तो हर व्यक्ति धंधे पर उतारू हो गया है और वो कमाना चाहता है। मैं कह रहा हूं निस्वार्थ सेवा करो। कमाने के लिए बहुत बड़े साधन हैं। साधु के मुख से कहलवा करके, कॉलोनी में मंदिर बना करके प्लाट के रेट बढ़ा भी लोगे, वो पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि तुमने मंदिर से कमाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दान देना है, हमें जमीन खरीदा है, ये बिक जाएगी तो दान दे देंगे। अब वर्षों से वो नहीं बिक रही, उस पर केस चल रहा है, मंदिर का पैसा अटका हुआ है। हाँ, ऐसे लोग कई स्थानों पे हैं जिन्होंने 4-5 लोगों ने बहुत बड़े जमीन दान में ले ली और वो माफियों की जमीन थी, झगड़ा डंडा हो गया और उन्होंने उसी जमीन के बले पर कि हम मंदिर के नाम से बोलेंगे तो सस्ती मिलेगी और मंदिर को हम इतना परसेंटेज दे देंगे। वो जमीन भी नहीं बिक रही है, मंदिर उनके भरोसे चालू हो गया, तो मंदिरों में पैसा नहीं है, जमीन बिकना नहीं है, लो साहब अटक गए। नहीं करना महानुभाव, नहीं करना। कमाने के बहुत साधन हैं। धर्म को मनौती मत दो, धर्म को कमाने का साधन मत बनाओ। जमीन लेकर के और दान देने की बात मत सोचो। कोई जरूरी नहीं है कि दान तो बच्चे बोलना, ठीक है, कमेटी कहती है महाराज आशीर्वाद देते हैं। ओरिजिनल दान दो, ईमानदारी से दो। और जो दान देना है अपने देना है, बस खत्म, पूरा करो। मंदिरों की फिर बाद में कई लोग आजकल और खत्म पता चल गई सेटलमेंट की। हाँ, कि हमने भैया 10 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ में सेटलमेंट कर लो, तो कमेटी सोची वो 9 ये कारा वही ले लो। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो कमेटी वालों। आजकल बड़ी बड़ी बोलियां सेटलमेंट हो रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी बोलियां ले रहे हैं सब सेटलमेंट करने के मुंह, सभी नहीं, मतलब कुछ, सभी तो नहीं करेंगे, इक्का दुक्का सेटलमेंट करने लगे कि साहब हमें इतना दान बोला था हमने पहले, अब वो नहीं दे पाए, आप तो सेटलमेंट करो। वो सेटलमेंट कोई छापा मापा पड़ जाता है तो ऐसे यहाँ सेटलमेंट कर रहा है। मंदिरों में सेटलमेंट हो रहा है। 5 करोड़ की बोली ली, 10 करोड़ की बोली ली, 2 करोड़ 3 करोड़ में सेटलमेंट कर लो, वो भी किस्तों में। ये दशा हो जाएगी महानुभाव कि सब्जी के लिए पैसा के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे पास। हाँ, ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम दान देने लायक तो छोड़ो, अपने घर के खर्च चलाने लायक भी नहीं बचोगे। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। इसलिए धर्म से, धर्म के माध्यम से कमाने की चेष्टा मत करो। अनात्मार्थम बिना रागे शास्त्रा शास्त्री, कोई स्वार्थ नहीं है। फिर आप करिए सेवा, फिर आपका इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रभाव पड़ेगा कि लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे, क्योंकि आपका स्वार्थ नहीं है। ऐसा मान रहे मनीष जैन।